तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बाधाओं को पार करने के 5 कारण के बारे में जाना था कि हम लोगों के सामने जब हम लोग कुछ सीख भी लेते हैं कि पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है या अपने काम को जब करने भी लगते हैं तो हमारे लाइफ में कुछ बाधाएं आती है, कुछ रुकावटें आती है, कुछ झंझट आता है। तो ये 5 बातें बताई गई थी, 5 बाधाओं के बारे में बताया गया था। डर, सनकीपन, आलस्य, बुरी आदतें और जिद। इस वीडियो में हम लोग डर के बारे में जानेंगे, पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी जिंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई निवेश में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पैसे खोने का डर नहीं होता है। हर किसी को लॉस का डर होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी व्यक्ति हो। हर इंसान को पैसे को खोने का डर होता है, जरूर होता है। लेकिन कहते हैं कि अमीर व्यक्ति जो बनता है वो कभी भी पैसा ना खोया हो, ऐसा बात नहीं है। वो कभी भी जब निवेश करना शुरू करता है या कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है तो लॉस करता ही करता है। वो लॉस करके ही आगे सीख पाता है कि हमें प्रॉफिट कैसे कमाना है। जब तक वो लॉस नहीं करेगा तब तक वो बिजनेस कमाने के बारे में, बिजनेस के बारे में जानेगा भी नहीं, निवेश के बारे में यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं सीखता है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं किसी भी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान ना उठाया हो। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, हर इंसान के अंदर होता है, या हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। इंपॉर्टेंट पैसा खोना नहीं है या फिर पैसा ना खोने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पैसे खोने के डर को किस तरह से देखते हैं, हम लोग उससे क्या सीखते हैं या फिर उससे डर करके पीछे हट जाते हैं। हम लोग उससे कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, या हम लोग उस तरह को किस नजर से देखते हैं। यही एक फर्क होता है गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में। दोनों का नजरिया अलग होता है, दोनों होते जरूर है लेकिन दोनों का नजरिया अलग होता है देखने का। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक। हम लोग किसी परिस्थिति में बहादुरी से काम लेते हैं तो किसी परिस्थिति में डरपोक हो जाते हैं। हम लोग के अंदर दोनों प्रवृत्ति हर इंसान के अंदर है। इस पर एक उदाहरण देते हैं कि मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम में नर्स है। जब भी वह खून देखती है वह तत्परता से काम में जुट जाती है। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वो भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो कहने का अर्थ यह हो रहा है कि हर लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वहां पे वो बहादुरी से काम करेगा, और जो व्यक्ति जहां पे एक्सपर्ट नहीं है, जिस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, वहां पे वो डरपोक बन जाएगा, वो डर जाएगा। एक्सपीरियंस का, एक्सपर्ट, उसके बारे में जानने का, नॉलेज का, सब इसी का खेल है कि हम लोग जिस फील्ड के बारे में जितना जानते हैं उस फील्ड में बहादुरी से उतना आगे बढ़ते हैं, उतना बहादुरी से काम करते हैं। और जिस फील्ड में के बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो हम लोग फिर उस फील्ड में काम नहीं कर पाते हैं, हम लोग उस फील्ड में जाने से डरते हैं। इस तरह से हर इंसान के अंदर अलग अलग एक्सपर्टीज होती है। जिस इंसान की एक्सपर्टीज जिस फील्ड में होती है वो उस फील्ड में अच्छे से काम करता है। बस इसी का खेल है। तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के दुनिया में एक्सपर्ट बनना है। अगर हम लोगों को इन्वेस्टर बनना है, अपने लाइफ से पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, पैसे के बारे में समझ रखनी है, तो हम लोगों को पैसे के बारे में सीखना होगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानना होगा। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया है। उनका कहना था पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह छोटी पंक्ति थी। एक सांप पकड़ने वाला जो सांप पालता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा जो सांप पालते हैं। तो हर कोई सांप नहीं ना पाल सकता, वो लोग का उसमें एक्सपर्टीज, वो लोग उतने उसके साथ में खेलते आ रहे हैं सांपों के साथ में, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस हो गया, वो लोग उस फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो उन लोगों को पता है कि सांप के साथ में कैसे डील करना है। उसी तरह जो इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग उस फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि अपने पैसे के साथ हमें कैसे डील करना है या फिर हमें कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये दोनों फोबिया है, बस एक्सपीरियंस का और नॉलेज का सब खेल है। हर फील्ड में सिर्फ नॉलेज का खेल होता है। और एक लाइन में कहते हैं कि अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। अगर हम लोग कोई जोखिम या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से जाने और उस
फील्ड में हम लोग जल्दी से जल्दी शुरू करें, ताकि हम लोगों के अंदर से वो डर निकल सके और हम लोग उस फील्ड में अच्छे से काम कर सके। और अंत में कहते हैं कि हम लोगों को छोटी उम्र से ही बचत शुरू कर देनी चाहिए, यानी हम लोगों को कम उम्र से ही सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। और कहते हैं कि 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाला और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाला लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत ही बड़ा। जो भी व्यक्ति 20 साल का है और वो उस टाइम से सेविंग करना शुरू कर दिया है तो वो जल्दी अमीर बन जाता है, और जो 30 साल में सेविंग करना शुरू किया है वो बहुत लेट से होता है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी, जब हम लोग यंग एज से ही हम लोगों को सेविंग के बारे में समझना है, और 20 साल की उम्र से ही हम लोगों को सेविंग में कुछ ना कुछ डालते चले जाना है। हम लोगों को अपने अंदर सेविंग की आदतें डालनी है और सेविंग करना है, जिससे हम लोग भी अपने लाइफ से पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और जब हम लोग सेविंग करेंगे 20 साल की उम्र से ही, तो हम लोगों के अंदर से इन्वेस्टमेंट का डर भी खत्म होते चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जब आने वाले कुछ सालों में देखेंगे हम लोग के पास पैसा भी है और पैसे का खेल कैसे खेला जा रहा है। जब हम लोग इसके बारे में सीखना शुरू कर देंगे तो हम लोग इससे डरना भी बंद कर देंगे। जैसे जैसे हम लोगों की नॉलेज फील्ड में बढ़ेगी, हम लोगों का डर खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि सारा खेल नॉलेज का है। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी सेविंग करनी चाहिए। हम लोगों को 20 साल की उम्र से ही, एक 20 साल की उम्र में जो सेविंग कर रहा है, एक 30 साल की उम्र में जो सेविंग कर रहा है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसमें बताते हैं, मानिए कहीं पे हम लोग कोई पैसा इन्वेस्ट किए, वो बिजनेस नहीं चला, या यहाँ पे वहां पे हम लोग फेल हो गए, तो डर करके हम लोग को छुप नहीं जाना है, या फिर डर करके हम लोगों को ऐसा नहीं होना है कि अब हम लोग कभी जीवन में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, हम लोगों को उसके बारे में सीखना है, अच्छे से जानना है कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसे कैसे करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को अच्छे से सीखना है, समझना है और इन्वेस्टमेंट करनी है। तो हम लोगों को असफलता से सीखना है, उससे लर्निंग लेनी है, उससे सबक लेना है, ना कि उससे डर करके हम लोगों को भागना है या हार मान लेना है। ऐसा नहीं करना है। गरीब और अमीर व्यक्ति में यही फर्क होता है कि एक अमीर व्यक्ति अपने अनसक्सेस से, फेलियर से वो कुछ सीखता है। एक अमीर व्यक्ति अपने फेलियर से सीखता है, एक गरीब व्यक्ति अपनी फेलियर से डर करके हार मान लेता है। यही फर्क होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हम लोगों के डर के बारे में पता चलता है कि हम लोगों को डर होती है, हम लोगों के हर इंसान के अंदर डर होती है, लेकिन सब कुछ, सारा खेल एक्सपर्टीज का है, सारा खेल एक्सपीरियंस का है, नॉलेज का है। जिसके अंदर जिस फील्ड से लेकर के ज्यादा नॉलेज होती है उस फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है। तो हम लोगों को अगर अपने लाइफ से पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम लोगों को भी पैसे के नॉलेज को अपने अंदर बढ़ाना होगा, हम लोगों को सीखना होगा, अलग अलग चीजें पढ़नी होंगी, अलग अलग लोगों से बातें करनी होंगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होगा, हम लोगों को काफी कुछ सीखनी होंगी पैसे से रिलेटेड। तब हम लोगों के अंदर से वो डर खत्म होगा और हम लोग एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाधा के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सनकीपन।